सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ वही सवाल लेकर आते हैं कि यकीनी तौर पर यहाँ हालात मुश्किल भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन वहीं साथ ही साथ ये ख़बरें भी आती हैं कि लॉबिंग के लिए फ़र्म्स भी हायर कर ली गई हैं। बाकी भी जो सहाफ़ी हैं उनको भी इंगेज किया जाता है ताकि वो भी सवाल जवाब के ज़रिए मामलात को लेकर चलें। फिर खैर इकॉनमिस्ट भी है, उसका फ़ोरम भी इस्तेमाल हो जाता है। अब हमारे यहाँ जितने मुश्किल मसाइल परेशानी हों, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, उनका एक प्रेशर है, उसकी वजह से हमें फॉर द फेस ऑफ इट तो कुछ तो जमहूरियत, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना होगी, वो मिलेगी, क्योंकि हमें आईएमएफ के पास भी जाना है, वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना है, हम सबको नाराज नहीं कर सकते। तो कुछ है इस प्रेशर में भी कुछ मिल सकता है। देखिए, अमूमी तौर पर जब इंतखाबात होते हैं तो अब ये ग्लोबल दुनिया के अंदर ग्लोबल दुनिया से जुड़े हुए जो इदारे हैं और जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं या जो इलेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं या इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वो अमूमी तौर पे पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिक्स है हमारी, उसके अंदर उनके रीजनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अभी हमारे सामने बांग्लादेश का इंतखाब हुआ है, अगरचे अमेरिका और बरतानिया ने उस पर अपनी सीरियस रिजर्वेशन शो की है, लेकिन शायद बांग्लादेश का इंतखाब आलमी दुनिया के लिए इतना बड़ा मसला ना हो जितना पाकिस्तान के इंतखाबात जो है उनके बारे में दुनिया में ज्यादा लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और बाकायदा उसके ऊपर लोगों की नजरें भी होती हैं। इसलिए ये सवालात तो उठते हैं। अभी आपने देखा कल जो है अमेरिकन सफीर जो है वो अपना बिलावल भुट्टो साहब से मिले हैं, और उसके बाद जो बरतानवी हाई कमिश्नर है वो अपना मिली है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो उन्होंने भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड और सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात की है। अच्छा, ये अमूमी तौर पर इंटरनेशनल जितने भी इदारे होते हैं वही इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान में शफाफ इंतखाब देखना चाहते हैं, लेकिन अब इसका अमली नतीजा कैसे निकलता और कैसे नहीं निकलता, ये कोई पहला इंतखाब तो नहीं हो रहा। मादी में भी यही इंटरनेशनल कुव्वतें इसी तरह की बातें करती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की, शफाफ इलेक्शन की, आजादाना बुनियादों पर, लेकिन हमने तो अपने इंतखाबात की तारीख देख ली है। हमारे यहाँ तो इंतखाबात की शफाफियत हमेशा से मुतनाज़ा रही है ना। आप जिस भी इलेक्शन को उठा के देखेंगे उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके ऊपर वो मुतनाज़ा इलेक्शन के तौर पे देखे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर जो है इंटरनेशनल दुनिया से जो आएगा उसका कोई बहुत बड़ा लार्जर इंपैक्ट होगा। ये पाकिस्तान के अंदर चीजें तय होती हैं। जैसे अभी आदिल साहब कह रहे थे कि हम पहले से एक अरेंजमेंट तय कर लेते हैं कि किसकी हिमायत में खड़ा होना है और किसकी मुखालफत में खड़ा होना है। उसी सिनेरियो को बुनियाद बनाकर फिर हमारा इलेक्शन सिनेरियो जो है वो डेवलप होता है, और बाद औक़ात हमें इलेक्शन से पहले पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी किंग पार्टी है, किस पार्टी को जो है ना लोग जो है वो इलेक्टेबल्स किस तरफ जाएंगे। उसी इशारों की बुनियाद के ऊपर ही हमें नक्शा खींचना आसान हो जाता है कि अगली हुकूमत किसकी बनने वाली है, और इशारे भी मिल जाते हैं कि यही है वो जो हमारा इस दफा का इक्तदार का घोड़ा, और उसी के ऊपर लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल दुनिया सवालात उठा सकती है, लेकिन बहुत जो अमली इकदाम होने हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, निगरान हुकूमत है, अदारे हैं, अदालतें हैं, और जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सिनेरियो है, उसी के अंदर ही मेजर फैसला होगा। ठीक है, यानी घर की बात घर में ही रहेगी।